वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का लगातार कहर देखने को मिल रहा है। कांगड़ा जिले के इंदौरा तहसील में भारी बारिश के कारण व्यास नदी पूरे उफान पर है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पंजाब के पठानकोट के नजदीक इस कस्बे में लोग सहमे हैं और अपने घरों में दुबके बैठे हैं। सड़कों और घरों में पानी भरता जा रहा है। पिछले 12 घंटों की बात की जाए तो बारिश के कहर से सबसे ज्यादा प्रभावित कांगड़ा जिला रहा है। यहाँ के पंजाब से सटे नूरपुर, इंदौरा तहसीलों और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात इस समय पैदा हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 12 घंटों में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इन सभी जिलों में एहतियात के तौर पर सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके साथ आईटीआई, आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहने वाले हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास ना जाने और यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की है, क्योंकि लगातार बारिश से भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ सकता है। भारी बारिश के साए में हिमाचल है। 12 में से 10 जिलों में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 घंटे जो है चुनौती से भरे रहने वाले हैं। सबसे अधिक कांगड़ा जिला जो है वो प्रभावित है। 10 जिलों में स्कूल कॉलेज आज बंद रखने का ऐलान किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिछले 12 घंटे बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं। भारी बारिश का दौर यहां जारी है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और अगले 12 घंटे भी मौसम विज्ञान केंद्र ने यह एडवाइजरी जारी की है कि सतर्कता के साथ आप रहें, नदी नालों के पास ना जाएं, घरों में रहें फिलहाल के लिए। और साथ ही साथ अगले 12 घंटे भी भारी बारिश यहां होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो इस समय भारी बारिश के साए में है हिमाचल प्रदेश। पिछले कई दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। कई ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें बादल फटने की घटनाएं, भूस्खलन, लगातार कई ऐसी घटनाएं आ रही हैं और अभी भी हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में इस समय भारी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल के नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाढ़ की घटनाओं के बाद हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए मंडी के बाली चौक इलाके का दौरा किया और मौके पर बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण भी किया है। बाढ़ की घटनाओं पर बात करते हुए जयराम ठाकुर ने इसे क्षेत्र के विकास के साथ साथ राज्य के विकास के लिए भी एक बड़ी चुनौती बताया है। देख करके हैरान हुआ, जो बाली चौकी की मार्केट है उसको बहुत बड़ा डैमेज हुआ। मौके पर गया था और राहत सामग्री भी लेकर के गया था, उसका भी वितरण हमने वहाँ पर किया। और वहाँ जो अधिकारी थे उनके साथ भी हमने चर्चा की, क्या स्टेप्स वो ले रहे हैं, क्या किस प्रकार से कदम उठा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा की। लेकिन सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय बना है। इस बारिश के कारण जो जान माल की क्षति हो रही है, अभी तक मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में 32 लोगों की ज़िंदगी चले गई है, जो बहुत बड़ा नंबर है। और सावधानी के साथ सब लोग रहें, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारी चर्चा हुई। तो आने वाले समय में किस प्रकार से हम आपदा में लोगों की मदद करने के लिए काम कर सकते हैं, इस पर भी बात की। तो इस समय हमारी संवाददाता उर्मिला शर्मा शिमला से जुड़ गई हैं। आइए सीधा उनका रुख करेंगे। उर्मिला, यहाँ ताज़ा हालात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 12 घंटे तो हमने देखा बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ों तक इस समय भारी बारिश का दौर जारी है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। किस तरीके से इस चुनौती का सामना कर रहा है इस समय हिमाचल प्रदेश? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में बारिश जो आफत बनकर ही आई है और लगातार पहाड़ों पर जो बारिश है वो प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर इनके लिए आफत का काम कर रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कांगड़ा है। कांगड़ा के अगर देखें तो यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो गए हैं। वार्ड नंबर 3 इंदौरा का, वार्ड नंबर 4 पूर्णतः जलमग्न हो गया है और प्रशासन यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। यहाँ पर 300 से ज्यादा जो घर है वो प्रभावित हुए हैं और प्रशासन ने यहाँ पर जो है सभी शिक्षण संस्थानों में, निजी हो
सरकारी हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, जो है छुट्टी दी गई है प्रशासन द्वारा। और प्रदेश में हालात कांगड़ा के ही ऐसे नहीं है। लगभग 10 जिलों में यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी के चलते जो है शिक्षण संस्थान कई जिलों में बंद किए गए हैं। तो प्रदेश में जो बारिश है वो चुनौती बनकर ही आई है और आफत का काम कर रही है। और प्रशासन द्वारा एहतियातन तौर पर जो है बच्चों की सेफ्टी के लिए जो है अभी जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए और हैं। तो जिस कुल तरह से मिलाकर अभी ऐसी खबर भी 30 आ रही तारीख है कि तक लोग घरों में दुबके हुए हैं, इतनी ज्यादा बारिश है, हालात इतने ऐसे बने हुए हैं, जगह जगह भूस्खलन का भी खतरा है। तो ऐसे में जो दैनिक जीवन की बात की जाए, दिनचर्या की बात की जाए, किस तरह से संभव हो पा रहा है? बिल्कुल, दैनिक रोजमर्रा का जो जीवन है वो प्रभावित हुआ है और इसी करके 10 जिलों में आप समझ सकते हैं कि शिक्षण संस्थान जो है बंद किए गए हैं। कुछ 10 जिलों के कुछ कुछ स्थानों पर शिक्षण संस्थान जो है बंद किए गए हैं। कुल मिलाकर देखिए तो स्थिति जो है रोजमर्रा के दिनचर्या की जैसी तो नहीं बनी है। स्थिति जो है असर ही डाल रही है और ये प्रभावित ही कर रही है। तो प्रदेश में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और हमने देखा मंडी के बाली चौक में जो है बाली चौक में भी स्थिति जी। सामान्य नहीं बनी है। और चंबा में कल बादल फटने की घटना सामने आई है। तो हर जिला इससे प्रभावित है। एहतियातन तौर पर बचाव ही किया जा रहा है। प्रशासन अपने स्तर पर जो प्रभावित लोग हैं उनका रेस्क्यू कर रहे हैं और एहतियातन तौर पर जरूरी यदि यात्रा है तो ही यात्रा करने की नसीहत दी जा रही है और अपडेट रहने के लिए प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है। 10 जिले बहुत बड़े जिले होते हैं, प्रदेश में 12 जिले ही हैं और 10 जिले यदि अलर्ट पर हैं तो समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह बनी हुई है। इसके साथ साथ उर्मिला बात करें अगर सड़क मार्ग की, तो कौन कौन से वो सड़क मार्ग हैं जो अवरुद्ध हैं? इसके साथ ये भी बता दें कि अगले 12 घंटे के लिए मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान लगाया है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो 3 राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध पड़े हैं। 482 से सड़कें से ज्यादा जो है सड़कें अवरुद्ध पड़ी है और यहाँ पे जलापूर्ति जो है वो भी प्रभावित हुई है। ट्रांसफार्मर्स यहाँ पे ठप पड़े हैं। तो प्रदेश में 30 अगस्त तक जो है स्थिति बारिश का जो है हमें दौर यूं ही देखने को मिलेगा। हालांकि बीच में पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा कम सक्रिय पड़ने के आसार है, पर वही है कि थोड़ा कम बारिश के कम होने के आसार जरूर है, लेकिन उसके बाद यथावत वैसी ही स्थिति बनी रहती है जैसे आज कल में हमने देखी। बिल्कुल, तो 30 अगस्त तक जो है पूर्वानुमान है कि स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं कि आम जन को बहुत ज्यादा असुविधा का सामना ना करना पड़े? जी, सबसे पहले तो यही है कि सड़कें बाधित ना हो। हालांकि भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, बाढ़ की स्थिति इस दौरान बनी ही रहती है और बन ही रही है। तो प्रशासन द्वारा मशीनरी की तैनाती की गई है। नदी नाले जहां उफान पर है वहां पर भी जो है प्रॉपर रेस्क्यू टीमें भी तैनात की गई है। तो प्रशासन के हर स्तर पर चाहे नदी नालों के आसपास के एहतियातन तौर पर देखें वहां पर भी अपने स्तर पर प्रभावी कदम देखने को मिल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें सतर्क है और एहतियातन तौर पर वही है, जागरूकता सबसे बड़ा हथियार इस समय माना जा रहा है। बिल्कुल उर्मिला, तो देखा जाए हिमाचल प्रदेश पर इस समय बारिश का कहर लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ साथ ही सारी जो टीमें हैं वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में इस समय जुटी हुई हैं। फिलहाल उर्मिला, तमाम जानकारियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना ध्यान रखिएगा।